देखिए, आप लोगों को मैंने मकान कुंडली कल लिखवाई भी थी, परसों लिखवाई भी थी। एक बार आप मकान कुंडली बना लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं दोबारा बना रहा हूँ। मकान कुंडली में एक प्रकार से आपके दिशाओं के बारे में बताया गया है। जैसे ये पूर्व की दिशा है, ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और ये आपकी ईस्ट दिशा की दीवार है। छठे भाव में नॉर्थ है, सप्तम में साउथ वेस्ट है, अष्टम फिर ये साउथ की वॉल है। ये ब्रह्म स्थान है, नाइन्थ हाउस, जहां से हमारी कुंडली आरंभ होती है। दसम भाव पश्चिम दिशा का है और 11वां भाव पश्चिम की दीवार है, और 12वां भाव साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण, इसके देवता शुक्र हैं। साउथ वेस्ट नैऋत्य, इसके देवता राहु हैं। और कौन कौन सा आपको नहीं समझ में आ रहा? नॉर्थ ईस्ट तो सबको समझ में आता है। ईशान, इसके देवता जुपिटर हैं। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण यानी कि वायु का के देवता मून है। बाकी दिशाओं के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। इष्ट देवता, नहीं सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, जिसके देवता सूर्य हैं। वेस्ट, जिसके देवता शनि है। नॉर्थ, जिसके देवता बुध है। साउथ, जिसके देवता मंगल है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको मकान कुंडली में, इस मकान कुंडली को सुपर इम्पोज करना है अपने खुद के नेटल चार्ट के ऊपर। जो चीजें, जो जो जिस जिस खाने में मैंने दिशाएं बताई हैं, वैसे के वैसे हूबहू अपनी कुंडली बना करके लिख दीजिए। जहां पर आपका जिस खाने में जो ग्रह बैठा हुआ है वो ही ग्रह लिख देना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप जिस घर में रह रहे हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी नहीं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है वो आपके भाई के लिए भी हो, या आपके फादर के लिए भी वही हो, या आपकी मदर के लिए भी वही हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए अक्सर लोगों के प्रश्न होते हैं कि साहब जो अगर घर में 4 सदस्य है तो किसकी कुंडली माने? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ आपकी कुंडली आपको बता रही है कि आपके घर का कौन सा कोना आपके लिए डिस्टर्बिंग है या नहीं। जरूरी नहीं जो चीज आपके लिए डिस्टर्बिंग है वो आपके घर के अन्य सदस्य के लिए हो सकता है उसके लिए वो बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग ना हो। तो आपने सबसे पहले अपने बारे में सीखना है, फिर बाद में अपने परिवार की कुंडली लगाना सीखना है। वैसे तो मैक्सिमम चांस है कि 70% चांस ये है कि आपको जो है उसमें कॉमन चीजें बहुत मिलेंगी। मतलब गड़बड़ जो मिलेगी वो 30% ही मिलेगी, जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया ही मिलेगा आपको, में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
तो सबसे पहले अपन खुद की कुंडली में देख, कैसे देखते हैं, जैसे पूर्व दिशा पहले भाव के अंदर है। अगर हमारा कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो ग्रह हमारे पूर्व की दिशा को बिगाड़ सकता है, आप ये समझें इन दिशाओं की शक्तियां हमारे साथ काम करती हैं। ये दिशाएं जो होती हैं, इन दिशाओं की शक्तियां हमारे साथ वर्क करती हैं, और हर दिशा हमें कुछ ना कुछ दे रही होती है। अब जिस दिशा से जो चीज आ रही है, अगर उस दिशा में किसी प्रकार की कोई रुकावट होगी तो वो दिक्कत देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कूड़ा कबाड़ा कचरा टॉयलेट, कूड़ा कबाड़ा कचरा टॉयलेट, ये राहु माना जाता है। अब इसके दो चीज मीनिंग अलग अलग होंगे, वो मैं समझाऊंगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में टॉयलेट पूर्व दिशा में है, टॉयलेट पूर्व दिशा में है, तो इसको हम कहेंगे कि इस टॉयलेट ने पूर्व दिशा को बिगाड़ दिया। एक तो ये इस तरीके से देखना है। दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी व्यक्ति का राहु पहले घर में बैठा हुआ है तो वो पूर्व दिशा को बिगाड़ देगा। पूर्व दिशा कैसे बिगड़ेगी, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। या तो पूर्व दिशा जब बिगड़ेगी जब आप राहु का सामान, पुराना लोहा लंकड़ कूड़ा करकट कचरा या टॉयलेट पूर्व दिशा में बना देंगे। तो पूर्व दिशा से आने वाली शक्ति आपको प्रॉपर आपके साथ वर्क नहीं करेगी। अब एक आदमी कहता है देखो जी मेरे घर में टॉयलेट पूर्व दिशा में नहीं है पर मेरा राहु पहले घर में, तो इसका मतलब ये है ऐसे व्यक्ति को भी पूर्व दिशा का अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अब आपके दिमाग में विचार कौन देगा, यार ये पूर्व दिशा हमें कौन सी शक्ति प्रदान करती है। तो पूर्व दिशा हमें जो शक्ति देती है वो राज सत्ता की ताकत देती, शासन करने की ताकत देती है। यश मान सम्मान गवर्नमेंट से रिलेटेड काम पूर्व दिशा से मिलते हैं। हम कोई बात को कहें, उस बात का कोई असर हो, सरकारी आदमियों से हमारे संबंध अच्छे रहें, सरकार से हमारा कोई मतभेद ना हो, सरकारी नौकरी रोजगार में हमें फायदा हो, इसके लिए पूर्व दिशा सुनिश्चित होती है। अब आपके दिमाग में आ गया, अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में राहु बैठ जाए, पहले भाव में शनि बैठ जाए, पहले भाव में शनि बैठ जाए, पहले भाव में राहु बैठ जाए, तो ये दिशा पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो जाती है। अब पहला भाव जो है वो केवल पूर्व दिशा का ही नहीं है, वो आपकी चार दीवारी का भी है। अगर पहले भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठेगा, पाप ग्रह का मतलब उस लगन का, यानी कि फर्स्ट हाउस का जो खिलाफत करने वाला ग्रह, फर्स्ट हाउस को डिस्टर्ब करने वाला प्लेनेट अगर कोई भी बैठेगा
तो उसकी चार दीवारी भी वीक होगी, या उसके चारों कोने 90 डिग्री के नहीं होंगे, उस घर के चारों कोने 90 डिग्री के नहीं होंगे, या कोई ना कोई कोना कटा हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये नहीं कि सारे सिम्टम्स आपको मिले ही मिले, इनमें से बहुत सारे हो सकता है ना मिले। और मैंने बहुत सोचा कि मैं ये लाल मकान कुंडली को कैसे कराऊं, पर मेरा लॉजिक काम नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे सूत्र आज के टाइम में फेल हो जाते हैं। कि आप घर में प्रवेश करें, आपके दाईं साइड अंधेरा कमरा होना चाहिए, बाईं साइड बाथरूम होना चाहिए, फलाना ये होना चाहिए। मैक्सिमम कुंडलियों पर वो सटीक नहीं बैठता कि 1 से लेकर के 9 भाव तक मकान का राइट हैंड, 10, 11, 12 लेफ्ट हैंड, और फिर घर में प्रवेश करते हैं तो राइट तरफ ये होना चाहिए, लेफ्ट तरफ वो होना चाहिए। उस व्यक्ति के कुंडली को उस तरीके से बनाई जाए, यानी कि मकान को देखकर कुंडली तैयार करना। यानी एक लाल किताब का एक कंसेप्ट भी था, एक व्यक्ति जैसे मकान में रह रहा है, वो कहते हैं उसी के आधार पर कुंडली बनाओ, कि उसके राइट साइड में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में क्या है। पर वो शायद जब होता था जब लोगों के पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं था। तो जिस समय एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता था, तो उस समय मकान के आधार पर कुंडली तैयार की जाती थी। इसीलिए इसका नाम भी मकान कुंडली रख दिया गया, जबकि ये वास्तु से रिलेटेड कुंडली है, पर लाल किताब के अनुसार, नॉट वैदिक के हिसाब से। क्योंकि वैदिक के हिसाब से करेंगे तो सूरज पूर्व से उगेगा, पश्चिम में अस्त होगा, यानी कि सप्तम भाव जो होगा वो पश्चिम दिशा का होगा। जबकि लाल किताब उसको नैऋत्य कोण कहती है, यानी कि साउथ वेस्ट कहती है। तो ये डिफरेंस है, मैं ये पहले क्लियर कर दूं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि लाल किताब में अपने को मकान कुंडली में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो नियम ये कहता है, सबसे पहले तो आपने ये देखो कि किस किस घर में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या वो ग्रह का संबंध उस दिशा से है या नहीं है। अगर उस से संबंध फ्रेंडली नहीं है, तो इसका मतलब वो ग्रह उस दिशा को प्रभावित कर सकता है। जैसे पंचम भाव में, पंचम भाव में पांचवा भाव क्या है, पूर्व की दीवार, पूर्व दिशा की जो दीवार, आपके घर की वो दीवार जो पूर्व दिशा की है, अगर वहां पर आपने शनि की वस्तुएं रख दी या राहु की वस्तुएं उस दीवार के साथ रख दी, तो ये आपके पंचम भाव को डिस्टर्ब कर देगी। तो ये लाल किताब कुंडली क्या काम आएगी, यही काम करने आएगी। कि आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं, किसी के घर में एंट्री करते हैं, और आप देखते हैं कि उसके पूर्वी दीवार की तरफ जो है उस बंदे ने कूड़ा कबाड़ा रख रखा है, कचरा रख रखा है, लेदर का सामान रख रखा है, कोयला रख रखा है, या लोहे का कोई पुराना जंग लगा हुआ कोई सामान रखा हुआ है, या लोहे की अलमीरा नई भी रखी है तो लोहे की अलमीरा रख दी, लोहे की कोई संदूक रख दी है पूर्व दिशा की तरफ, तो लाल किताब कहती है इसको तुरंत हटा लो। नहीं तो क्या होगा, पंचम भाव बिगड़ेगा, और पंचम भाव बिगड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, संतान को लेकर के चिंता का विषय बनेगा, संतान से रिलेटेड तकलीफें आएंगी, संतान की प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। तो एक प्रकार से जहां तक मैं समझ पाया हूं कि लाल किताब का ये जो मकान कुंडली का जो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट है जिसमें आप अपनी कुंडली के तहत अपने वास्तु को भी ठीक करके और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हो। इसी प्रकार से जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जो कि आपका 4th हाउस में पड़ता है,
अगर वहां आप टॉयलेट बना दोगे, कूड़ा करकट रखोगे, शनि से रिलेटेड सामान रखोगे, कोई भी हैवी आइटम रखोगे, तो आपका चौथा भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के घर में ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है, या लेदर का कोई सामान रखा हुआ है, कोयले रखे हुए हैं, लोहा लंकड़ रखा हुआ है, तो ये किस हाउस को डिस्टर्ब करेगा? फोर्थ हाउस को डिस्टर्ब। ये उस आधार पर भी है कि कई बार हम उपाय करते हैं और उपाय कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर गड़बड़ है। तो जैसे ईशान कॉर्नर में जो भी गड़बड़ होगी, तो 2 ग्रह डिस्टर्ब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ रहे हो? 2 ग्रह अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर ईशान कोण में गड़बड़ होगी तो, एक चंद्रमा और एक गुरु। इस दिशा का स्वामी जो है गुरु है और चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर ये चीजें रखी जाएंगी ईशान कोण में, तो आपका फोर्थ हाउस ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा, चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा, जुपिटर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में ईशान कोण में टॉयलेट हो? वो हैंड रेज करे। जी मेरा है बिल्कुल। हाँ, एक मिनट। हाँ संजय जी, देखिए, अब जो मैं पहले बता दूं कि देखो, अगर टॉयलेट ईशान कॉर्नर में आ गया तो उसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो हमने 3 चीजें बताई, 3 फैक्टर याद रखना। फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होगा, जुपिटर डिस्टर्ब होगा, मून डिस्टर्ब होगा। मून डिस्टर्ब होगा तो मन में गड़बड़ रहेगी। मन में गड़बड़ क्या? उदासी, निराशा छाई रहती है कि छोटी सी भी बात को कोई लेकर के अपने को टेंशन दे सकती है। पर जुपिटर अगर डिस्टर्ब रहता है तो उसका असर हमारी संतान पर होता है, खास करके ऐसे घर में बड़े संतान यानी कि बड़ा पुत्र, विशेष करके पुत्र संतान के ऊपर। उसको अगर वो कैरियर बनाने वाली एज में है तो उसको कैरियर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर वो मैरिज करने के मूड में बैठा हुआ है तो मैरिज में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैरिज हो गई है तो उसकी अपनी वाइफ के साथ टून सेटिंग में दिक्कत आएगी। दूसरी, तो ये बात समझ गए कि चंद्रमा गड़बड़, जुपिटर गड़बड़ और चौथा भाव गड़बड़। चौथे भाव के गड़बड़ होने से मन अशांत रहता है, या आप एक लाइन में समझना चाहे कि मन में खुशी नहीं है, सब कुछ है पर फिर भी पता नहीं क्यों खुशी सी नहीं। तो ये टॉयलेट के फोर्थ हाउस में होने से होता है। अब इसका इलाज भी करना पड़ेगा, भाई कैसे करें, क्या कैसे ना करें, वो चीज। हाँ सॉरी, मैं बीच में भूल गया। हाँ संजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं सर, बोले मैं सुन रहा हूँ। मैं आप बिल्कुल सही सिम्टम बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर टॉयलेट अपने यहाँ पर हुई तो जातक के इन इन पॉइंट के ऊपर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि मकान कुंडली अपने को काम आ रही है। तो अब अपने को क्या करना है? लाल किताब के हिसाब से उपाय करना है। उपाय किसका करना है? चंद्रमा का और गुरु का। अब मैं चौथा नहीं बोलूंगा। चौथा क्यों नहीं बोलूंगा? चौथा है अपने आप में ही चंद्रमा है। चौथा अपने आप में ही चंद्रमा है। चौथे की जमीन भी जो होती है वो भी चंद्रमा की होती है, मकान भी चंद्रमा का ही होता है। जमीन भी चंद्रमा की, मकान भी चंद्रमा का। तो यहाँ तो होली सोली इंचार्ज चंद्रमा ही है फोर्थ हाउस का। तो अब हमें इसको वर्षफल में कैसे देखें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मकान कुंडली बना रहे हैं तो मकान कुंडली से आपने देखा कि भाई चौथे के अंदर, सॉरी, ईशान कोण में टॉयलेट आया है, तो मेरा चंद्रमा और जुपिटर डिस्टर्ब है बाय बर्थ प्लेनेट ट्री सिचुएशन। अब आपको वर्ष फल में चंद्रमा का और गुरु का ध्यान रखना। यानी कि अब गुरु और चंद्रमा वर्ष फल में अगर थोड़े से भी गड़बड़ होंगे तो आपको वो सिम्टम बढ़ जाएंगे जो मैंने बताए हैं। वो सिम्टम एकदम तेजी से बढ़ जाएंगे। यानी कि उस साल चिंताएं ज्यादा आएंगी,
बच्चे को प्रॉब्लम होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी, बच्चे का स्ट्रगल बढ़ जाएगा, बच्चा जो है अंदर से बड़ा ऐसा असहज महसूस करेगा, बच्चा कंफ्यूज महसूस करेगा अपने आप को कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं। दिमाग में सारा दिन प्लानिंग बनाता रहेगा बच्चा, पर जो है उसको एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो ये सिम्टम बढ़ जाएंगे। अगर उल्टा वर्ष फल में गुरु और चंद्रमा ठीक आएंगे तो उसको कुछ राहत मिल जाएगी, उसको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। जैसे अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो उसको कोई जॉब मिल जाएगी, कोई शादी की बात चल रही तो कोई शादी का मैटर सेट हो जाएगा। तो वो वर्षफल में गुरु और चंद्रमा डिसाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्षफल कुंडली का फायदा लगाना है। हाँ संजय जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। आप सिम्टम तो बोल रहे हो मिल रहे हैं मेरे, बच्चे अच्छा। को प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। आप सही बता रहे हो मुझे। तो इसका क्या उपाय करने चाहिए संजय जी? म्यूट है आप, म्यूट है आप। सर सोलर सिस्टम पहले सेट कर लेंगे, उपाय तो आप बताओगे ना, मुकाल कुछ एक्स्ट्रा देखो वस्तु के हिसाब से। देखो, अच्छा, झूठ बुलवाना चाहते हैं कि सच बुलवाना चाहते हैं वो बताओ, दोनों ही तरह की बता दूं। सर सच बोलो आप, सच बोलना है, सच बोलना है। सच बता दें तो संजय जी, इसका कोई इलाज नहीं है। ईशान दिशा में टॉयलेट है, जब तक नहीं हटाओगे इसका कोई इलाज नहीं है। आप झूठ सुन लो, बहुत सारे उपाय हैं, है ना। फिर आप वास्तुशास्त्री, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे उपाय बता देंगे। लाल किताब क्या बोलती है, और फिर मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको। लाल किताब कहती है कि आपको ऐसी स्थिति में चंद्र और गुरु को बल देना है। यानी कि आपको किसी बर्तन में, चाहे वो स्टील का बर्तन हो, चांदी का हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो स्टील का ले लें, चने की दाल और चावल बराबर मात्रा में मिक्स करके उसको बंद करके अच्छी तरह से पैक करके रख दो 1 साल के लिए। इस साल के लिए, जिस साल वर्ष फल में गुरु और चंद्रमा गड़बड़ हो, विशेष करके उसके लिए। दूसरा उपाय कि उस बच्चे को केसर मिला हुआ दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, और उस बच्चे को कहें कि भगवान शिव की पूजा करें, और भगवान शिव के ईशान रूप में उनको नमन करें और उनकी पाठ पूजा शुरू कर दें। रोज जल लेना है, थोड़ा सा दूध अर्पित दो, थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, और पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दे। बच्चे को कह दे कि लगातार मेरे भाई तू लगा रहे 3 महीने तक लगातार, उसका कंफ्यूजन दूर होगा, उसको रास्ता मिलने लगेगा। उनको ये 2-3 उपाय करने मात्र से ही ये रिलीफ मिलेगा। अब मेरा अनुभव, ये जो मैंने दूसरे नंबर पे उपाय बताए हैं, इससे 40 से 60% तुरंत रिलीफ मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर 40 से 60% रिलीफ मिलेगा, पर पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। पूरा रिलीफ मिलेगा जब जब आप ये ईशान में से टॉयलेट हटा दो। क्लियर कट बात हुई। अब मुद्दा ये बनता है, ये टॉयलेट कर क्या रही है? तो टॉयलेट को हमने क्या बताया कि टॉयलेट तो है राहु। अब इस घर के लोग अपने आप घर का वास्तु बिगाड़ा करेंगे। जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि दरवाजे के पीछे खूंटी लगा करके उसके पीछे कपड़े नहीं टांगने, और सारे के सारे दरवाजे के पीछे खूंटी जरूर लगाएंगे और उसके पीछे कपड़े जरूर टांग देंगे। अगर ये है कि भाई आपने बेड के ऊपर कपड़े फैला करके नहीं छोड़ने, तो कपड़े जरूर फैलाए जाएंगे बेड के ऊपर, चाहे सुखाने के पर्पज से फैलाएं या वो बेचारे लापरवाही से फैलाएं। अगर ये है कि बेड पर बैठ करके खाना नहीं खाना, तो बेड के ऊपर बैठ करके कोई ना कोई सदस्य खाना जरूर खाएगा ही खाएगा उस घर के अंदर। तो ये मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं कि टॉयलेट आपकी बनी हुई ईशान कोण में उसकी क्या क्या चीजें एक सीरीज में बन रही हैं, वो चीजें में सीरीज में बन रही हैं, वो क्या क्या होगा।
एक दूसरा ऑप्शन, बेटे को तुरंत अपने इस घर से विदा करो, कह दे मेरे भाई कहीं भी नौकरी करने के लिए तू जा, बाहर जा, निकल, और इस घर से विदा ले और उसको कहीं दूसरे शहर में स्थापित कर दो। है जैसे ग्रह को स्थापित करते हैं ना, तो ग्रह तो स्थापित होने वाला नहीं, बेटे को स्थापित कहीं और कर दो। तो अगले 2.5 साल के बाद से इस टॉयलेट का असर उसके सर पे से खत्म हो जाएगा, और बच्चा 2.5 साल के बाद जैसे ही घर छोड़ के बाहर से जाएगा, तरक्की उन्नति उसकी शुरू हो जाएगी, वो रिलीफ में आ जाएगा। अब ये मैंने इतना बड़ा प्रेडिक्शंस करने का तरीका बता दिया। अब कहेंगे जी प्रेडिक्शंस कैसे होती है, प्रेडिक्शंस कैसे होती है, और ये बात जो रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये बात सटीकता से वैसे ही जाएगी जैसे संजय जी को आज समझा दिया, संजय जी ने कर लिया, इसमें 16 अन्य सत्य मिलेगा, कहीं गड़बड़ नहीं मिलेगी। ठीक है संजय जी, देखो नहीं, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया सिखाया टॉयलेट है। टॉयलेट नहीं तोड़ना तो बेटे को शिफ्ट कर दो, है ना, तो उसको विदा करो। सर अभी 14 साल का बच्चा अभी, है 14 16 साल साल का का, बच्चा है। 16, नहीं, 10वीं पढ़ता है। हाँ जी, हाँ 14 ईयर का है। 16 साल का है, मतलब 10वीं में पढ़ रहा है, छोटा अभी तो फिर आप ये जी जी। उपाय करो, फिर ये उपाय करो, है ठीक। ना। हाँ, नहीं ये तो उपाय जरूर करवाऊंगा जी। बाहर भेजने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए भेजो उसको, क्योंकि ऐसा बच्चा पढ़ते समय एक साथ कई किताबें खोल लेता है, कई बातें दिमाग में एक साथ चलती है उसके, पूरा मेहनत पूरी करेगा, दिमाग पूरा लगाएगा, सारा दिन लगा भी रहेगा, पर रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, उसमें नहीं, बेचारे को सही बता दिक्कत रहे हो है। आप। सही बता रहे हो, डिस्टर्ब रहता है वो, हाँ माइंड तो डाइवर्ट रहता है। हाँ, अब ये मत बता देना बेटा ये तू पढ़ इसलिए नहीं रहा कि तेरी टॉयलेट गड़बड़ है। नहीं जी, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ नहीं, वो सारी चीज फिर वो आपके गले में माला डाल देगा हर बात की। गुरुजी सही बात है। ये जो एक चीज पूछना था, जो टॉयलेट अगर है, टॉयलेट हटा दिया जाए, खाली हाँ और नहाने के लिए खाली बाथरूम वैसे यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं? बाथरूम फिर भी थोड़ा सा ठीक है, वैसे मैं उससे सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा ठीक, मच बेटर। और गुरुजी अगर ऑफिस में भी टॉयलेट हो तो वो क्या असर डालेगा? मान लो हमारा इंडिविजुअल ऑफिस है, ऑफिस की टॉयलेट से कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल इस बात का है कि किस घर का, जोन में चीज बनी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है। पर बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में तो गड़बड़ है, चाहे वो फिर ऑफिस में हो चाहे फिर वो कहीं पर भी हो ना। चलिए हमारे घर पे भी नॉर्थ ईस्ट में है, उसमें भी तो घर की तो बंद कर दी है, हाँ हाँ हाँ, तो घर फिर की तो। फिर सागर साहब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना। फिर ऑफिस में भी खास टॉयलेट करके नहीं है। फिर बच्चों की संतान की जो फिर वही ब्याह शादी और तरक्की के अंदर कहीं ना कहीं बाधाएं, और जिसकी हाँ, शादी हो जाएगी उसकी आपस में मियाँ बीवी की तनातक। अच्छा, ठीक है, उसको यही उपाय करना, या मकान ही बदलना पड़ेगा क्या? ऐसी इसीलिए तो मैं वास्तु नहीं पढ़ाता। अभी परसों क्या है कि किसी ने लिखा कि आप वास्तु ही पढ़ा दें, मैंने कहा यार मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ, क्यों मेरे से वास्तु पढ़वा रहे हो। और झूठ बोला जाएगा नहीं कि यहाँ पे लाल पट्टी चिपका लो, यहाँ पीली पट्टी चिपका लो, मेरे जान को समस्या हो जाएगी, और जो सुनेगा वो भी गाली देगा कि हमारा काम धंधा चल रहा था बिगाड़ दिया बंदे ने, और तो भाई क्या फायदा। तो नहीं, मैंने कहा यार आपने जो ये उपाय बताए सर, ये बिल्कुल सटीक है, जो भी बताया ना लक्षण और वो सब बिल्कुल सटीक बैठे हैं। ये 2011 में जो हमने मकान लिया था, वो उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही है, तब से हम डाउनफॉल चले गए। बिल्कुल। गुरुजी गुरुजी, जी जी भरत जी। अच्छा आपने वो जो लॉजिक बताया कि भाई राहु गुरु का संबंध है, तो क्या संतान का क्वेश्चन है, तो संतान संबंध केतु आ गया, तो केतु को बाहर भेजने का हो गया ना सर? ना 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 ना, यहाँ यहाँ हमने कहा कि टॉयलेट राहु है। हाँ, टॉयलेट अब राहु है ईशान लेकिन। ईशान दिशा क्या हो गई, फोर्थ हाउस, फोर्थ हम्म। हाउस आपका ईशान हो गया, फोर्थ हाउस का मालिक चंद्रमा हो गया, और अच्छा। ईशान दिशा का मालिक जुपिटर हो गया। तो यानी कि चंद्रमा भी बिगड़ा राहु के आने से, और गुरु भी बिगड़ा, गुरु दो भी जने बिगड़ा। बिगड़ गए। अब अच्छा। केतु क्या है, केतु को समझो बात को, केतु बेटे की लॉन्जिविटी को दिखाता है, बेटे का बेटा होने की बात को कहता है। अपन ने केतु उस पॉइंट पर देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो तरक्की नहीं कर रहा हम्म। या आपकी बात नहीं सुन रहा, दो में से हमेशा ध्यान रखना। जुपिटर कब गड़बड़े, या तो पुत्र औलाद आपकी नहीं सुन रही है, या हम्म। वो तरक्की नहीं कर रहा है, दो में से एक काम होगा।
या कभी कभी तो दोनों भी हो जाता है, सुनता भी नहीं है और तरक्की भी नहीं करता, कई बार दोनों भी हो जाता है। तो समझो ये जुपिटर का प्रॉब्लम है, ये केतु का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा। अगर केतु अच्छा होगा तो बेटा हेल्थ अच्छी होगी, लॉन्जेविटी अच्छी होगी, और पहरेदार की तरह वफादार होगा। पहरेदार की तरह वफादार का मतलब जैसे पहले राजा महाराजा ताली बजाते थे, तुरंत एकदम वो पहरेदार जो भी होता था वो फटा आके झुकता था, कहता जी जनाब। तो ऐसे जिस व्यक्ति का केतु अच्छा है तो उसका बेटा ऐसा ही होगा, मतलब वो एक आवाज मारेगा, बेटा तुरंत हाजिर, हाँ जी पिताजी बोलो। वो कहेगा ये कर दो, सवाल जवाब ही नहीं, उसने कहना अच्छा जी पिताजी बस, अच्छा हाँ जी पिताजी। ये केतु के उम्दा होने की निशानी है। पर अगर बृहस्पति अच्छे होने की कहने, समझाओ फिर माने तो बात है ना, वो चीज। अच्छा। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना, ये राहु केतु हम कई बार कह देते हैं, पर ये हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा है ना। तो ये चीज है, क्योंकि केवल राहु नहीं बिगड़ा है, हम कह देते राहु बिगड़ा, अरे केतु बिगड़ा है, और केतु बिगड़ा है तो ये बाद में असर दिखाएगा बुढ़ापे में, अच्छा। फिर औलाद असर दिखाएगी ना अपना। अच्छा नहीं, उनका क्वेश्चन ऐसा था कि लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो मैं बोला उसके पीछे आपने बोला कि लॉजिक वो लगा कि केतु मीन संतान, वो बाहर गया, बाहर जाएगा तो इंटरनेट नहीं, बाहर वास्तु के का बाहर। मतलब क्या होता है कि उस जगह को छोड़ दो, उस अच्छा वो जगह जगह। को छोड़ दो, तो भाई उस अच्छा। घर में ही तो टॉयलेट बनी हुई है, समझो पॉइंट। अच्छा उस घर में टॉयलेट बनी हुई है तो वहां की एनर्जी डिस्टर्ब है, अच्छा। अच्छा तो सारा खेल एनर्जी का, एनर्जी फ्लो वहां का गड़बड़ हुआ है, तो उस जगह को छोड़ दो। अब वो जगह छोड़ देगा तो वो वहां का एनर्जी 2-2.5 साल लगेंगे, खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो आता जाता रहेगा। तो वो 2-2.5 साल के बाद तो उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी नेगेटिव वाली, यानी जो राहु उसका रास्ता रोक रहा है वो रास्ता नहीं रोकेगा, तो उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज हो, कभी स्ट्रेस हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, कभी ये लगे क्या करूं और क्या ना करूं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो और डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तो अपने घर के एग्जैक्ट ईशान कोण में चले जाओ, या छत पे जाके बैठ जाओ, हैं, या अपने घर के ईशान कोण में जाके बैठ जाओ, लंबी लंबी धीरे धीरे सांस लो और आराम से चित्त होके बैठ जाओ। वहां लगातार 3 दिन बैठो, 3 days लगातार। तीसरे दिन जो भी डिसीजन हो उसी को फाइनल मान, चाहे वहां आधा 1 घंटा बैठ करके मनन करो रोज 3 दिन। तीसरे दिन जो डिसीजन निकले आपसे वो डिसीजन लो, वो डिसीजन बिल्कुल ठीक, आपके क्लैरिटी आ जाएगी थॉट्स के अंदर। तो ये है ईशान दिशा का जादू। अच्छा अच्छा। सर छत पे भी ईशान की दिशा में जाके बैठना है, छत पे भी ईशान दिशा में जाके बैठना। हाँ छत में भी ईशान दिशा जरूर होनी चाहिए। ठीक है। छत मैंने इसलिए बोला कईयों का फ्लैट है, अब वो बेचारा कहेगा जी मैं तो 4थे मरले पे रह रहा हूँ, मैं तो 5वें पे रह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो 6ठी मंजिल पे हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई तुम अपनी 6ठी मंजिल वाले ही ईशान को पकड़ लो, और तो कोई तरीका नहीं है ना। जो जमीन पे रह रहे हैं वो जो अपने ईशान को। गुरुजी साउथ ईस्ट में टॉयलेट खराब होता है या ठीक होता है? साउथ ईस्ट कहाँ पे लिखवाया, पहले तो ये देखो 12वें घर में लिखवाया है। 12वें घर के अंदर, इसका मतलब ये इमेजिन करो कि 12वें घर में राहु जाके बैठ गया। अब ये खाना किसका है, ये शुक्र का खाना है। साउथ ईस्ट दिशा का जो स्वामी मैंने क्या लिखवाया, शुक्र लिखवाया, इसीलिए लाल किताब में 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है। ये दिशा रसोई की है, यहाँ पर आ गई टॉयलेट, टॉयलेट यानी राहु आ गया। ये पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, पर अगर किसी को विदेश जाना है, विदेश से रिलेटेड काम करना है, वो मैटर के लिए ठीक रहेगा, पर बाकी पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता है।
कई बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाता। सर हमने उसको यूज करना ही बंद कर दिया। कमबोर्ड हटा दो, यूज करो चना। ठीक है। जब तक कमबोर्ड नहीं हाँ, हटाओगे जब तक सर बात। गुरुजी, दो कंफ्यूजन बहुत मेजर होते हैं। हाँ जी। जैसे कि सेप्टिक टैंक का होना किस दिशा में, और टॉयलेट का बनना और किचन का बनना, ये मेजर वास्तु दोष पैदा करते हैं। और अक्सर जितने वास्तु शास्त्री हैं वो इन तीनों पर सर्कल जरूर लगाते हैं गुरुजी। और हाँ। किसी से भी पूछें तो इतनी दिशाएं अलग अलग बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी दिशा में टॉयलेट बन ही नहीं सकता है। तो आप बस आप ही गाइड करें गुरुजी कि कहाँ बेस्ट पोजीशन होगी कि सेप्टिक टैंक बनाया जा सके और टॉयलेट और किचन बनाया जा सके। पहले ये बताओ कि अगर अपने को अगर किचन बनानी है, किचन है मंगल, जी और उसका और एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, अग्नि कोण में। अग्नि जो देवता है उनका जो प्लेनेट है वो मंगल है, और वो जो कॉर्नर है जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, वो कॉर्नर का जो मालिक है वो शुक्र है। अब आप अपने खानों में लगाते चले जाओ कि कहाँ पे बढ़िया है, क्या एग्जैक्ट रहेगा क्या नहीं। सबसे पहले तो पहले खाने में आ जाओ आप। तो आपने ये इमेजिन करना है कि मंगल को पहले घर में ले आए आप। मंगल को पहले घर में लाने का मतलब क्या हो गया कि आपने रसोई को पूर्व दिशा में बना दिया। जी। अब मंगल पहले घर में कैसा, पहले तो ये बताओ। लाल किताब से होता है ना। अच्छा है सर। अपने घर का अच्छा अच्छा। अरे घबराते क्यों, बिल्कुल अच्छा है। साइड इफेक्ट होंगे वो बात अलग है, विद साइड इफेक्ट है मैं मानता हूँ, बट अमूमन अच्छा है, अमूमन अच्छा है। 70% बढ़िया जी। तो आपने किचन कहाँ बनानी है, दिशा मिल गई कि पूर्व दिशा बढ़िया हो गई आपके लिए जी। ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा है वायु कोण। अब वायु कोण में किसका वास है, वायु कोण में किसका लिखवाया है मैंने, चंद्र का, चंद्रमा। चंद्रमा। अब मंगल को आप सेकंड हाउस में ले आओ। जी। ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, ना बुरा, जी। 50-50 है। अब आप साउथ में चले जाओ, तीसरे घर में। दक्षिण, तीसरे राहु में का मंगल घर। कैसा है, बढ़िया सर। साउथ पराक्रम। में अच्छा है। अपना ही घर है ना, उसका पक्का घर है ना तीसरा। जी जी पक्का सर। बेस्ट डायरेक्शन, पूर्व से भी ज्यादा बेस्ट डायरेक्शन तीसरे में। क्लैरिटी आ गई। जी। दक्षिण की अब आपको पूर्व मिल गया और दक्षिण मिल गया। अब आप चौथे में आ जाओ, ईशान दिशा में। चौथे में मंगल कैसा होता है, नीच का। कहने सुनने की जरूरत ही नहीं, भूल के भी ईशान कोण में रसोई मत बनाओ। अब किसी व्यक्ति के घर गए आप, आपने देखा कि इसके ईशान के अंदर क्या है, रसोई बनी हुई है। आपने तुरंत कहना है इसका मंगल नीच के समान असर देगा। अब वो कहे जी मैं कैसे मानूं मंगल नीच के समान असर दे रहा है, तो उसको कह दो मेरे भाई पेट की तकलीफ रहेगी, पेट से तू कमजोर रहेगा, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, फैटी लीवर रहेगा, डायबिटीज होने का खतरा बना रहेगा तेरे सर के ऊपर। एक बीमारी पकड़ेगी दूसरी छोड़ेगी, दूसरी छोड़ेगी तीसरी पकड़ेगी। आपने तुरंत ये बात कह दी, एकदम से वो हिल जाएगा। इसके ऊपर चौथे भाव पे क्रॉस मार देना। पंचम भाव में चले जाओ, मंगल कहाँ गया, पंचम में, सूर्य का घर और गुरु का घर। जी बहुत बढ़िया। वेलकम। अच्छा। अब आपने वेलकम। पूर्व दिशा में नहीं किया, पूर्व दिशा की दीवार की तरफ रसोई बना दी, दीवार की ओर। उसके साथ सटा के दीवार, मतलब पूर्व की दीवार के साथ सटा के रसोई बना दी। अच्छा गुरुजी, ये जो पूर्व की दिशा बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, उसको क्या सेंटर पॉइंट में पकड़ेगी, क्योंकि राइट में तो हो जाएगा ना, साउथ ईस्ट आ जाएगा। सेंटर तो आपका ब्रह्म स्थान है और वो हाँ। 9th हाउस है। अच्छा। वो 9th हाउस है। जैसे कई घरों के अंदर क्या होता है, उनको बेचारों को पता नहीं होता कि तुम्हारे घर का सेंटर कहाँ आ रहा है।
और गलती से उनके वो ड्राइंग रूम होता है तो कहीं वो बेचारे टेबल रख देते हैं, कहीं कुर्सी रख देते हैं, कहीं कुछ भी रख देते हैं, तो वो 9th हाउस को डिस्टर्ब कर देता है। नियम ये कहता है कि एक्चुअली व्रत स्थान खाली होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ भरत जी, सुन गया मुझे। 9th हाउस अच्छा पे इसी कारण तो इतनी लंबी क्लासें पढ़ानी पड़ रही है भरत जी। मैं छोटे में मानता नहीं, अरे वरना धन्यवाद अगर मैं धन्यवाद क्वेश्चन गुरुजी। के आंसर के सेशन से चलूं तो इसको मैं 40 क्लास में निपटा देता। ये अपनी खुद की कमजोरियां सही खुद की बात। हो रही हैं। अच्छा, तो वही नहीं, समझाना अच्छी चाह बात। रहा हूँ कि वो सेंटर पॉइंट में कोई भी चीज रख दोगे आप, XYZ, अच्छी या बुरी, अच्छी या बुरी, वो आपके 9th हाउस को डिस्टर्ब कर देगी। अब सेंटर पॉइंट में खड़े होकर के कंपास से ये देखना है कि भाई पूर्व किधर है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है। जो 4 दीवारी है आपकी, 4 दीवारी में जो पूर्व की दीवार है, ये पंचम भाव की बात कह रहा है। अच्छा, अब आप किसी व्यक्ति के घर गए जिसने पूर्व दिशा से दीवार से सटा करके रसोई बना रखी है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स गुड, बट साइड इफेक्ट क्या होगा? मंगल पंचम में आ गया। मंगल जब भी पांचवें में होता है गुस्सा बहुत देता है। उसके बाकी काम सब बढ़िया होंगे पर उसको गुस्सा बहुत आएगा। उस रसोई में काम करने वाली महिला को गुस्सा बहुत आएगा, पर और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब छठे घर में मंगल को ले आओ, कहाँ गया? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ, उत्तर दिशा में आपने रसोई बना दी, तो उत्तर दिशा अच्छी दिशा जल तत्व, नहीं है। सप्तम में वायु आ जल जाओ, में आ गए। सप्तम में आ जाओ, साउथ वेस्ट, नैऋत अच्छा, कोण, राहु की दिशा। अगर आपने नैऋत कोण में रसोई बना दी, यानी मंगल कहाँ ले आए आप? सप्तम भाव में ले आए। मंगल को कहाँ ले जाके टिका दिया? सप्तम भाव में टिका दिया। अब सप्तम भाव क्या है? में मंगल अच्छा है? रिलेशनशिप नहीं नो, सर, सिंपल। नहीं है अरे सर। भाई बुध नहीं शुक्र सर, का घर है, मंगल अच्छा नहीं है, मंगल शुक्र क्या और बुध करेगा? का घर है। पार्टनरशिप बिजनेस में दिक्कत दे देगा। पार्टनरशिप में, बिजनेस में दिक्कत, रिलेशनशिप मंगल में शुक्र दिक्कत। डिस्टर्ब हो जाएंगे, सॉरी बुध और शुक्र डिस्टर्ब हो जाएंगे सप्तम में मंगल जी आते। जी तो मनमोहन जी जी आंख बंद करके कह देना कि भाई आपने देखा कि साउथ वेस्ट में किसी ने रसोई बना रखी है, तो आंख बंद करके कह दो ये सिम्टम है। बुध डिस्टर्ब हो जाएगा, शुक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, उस घर की स्त्रियां बीमार रहेंगी, उस घर की स्त्रियों को हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिस्ट बनना, फेब्रॉइड बनना, बार बार मेंटल तकलीफें, डिप्रेशन की शिकार। आप आंख बंद करके कह देना, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बढ़िया। कितना सिंपल है। अष्टम में ले आओ, साउथ की दीवार, गुड, मंगल है ना साउथ की दीवार के जी साथ, मंगल है। बस फर्स्ट क्लास। अब नवम भाव मंगल, इसको नहीं कंसीडर करना क्योंकि ये सेंटर है, तो सेंटर में तो कोई रसोई बनाएगा जी नहीं। और फिर भी जी कोई चूल्हा चौकी रख के बैठा तो उसको कहते हैं हटा ले भाई, है ना? हाँ, तो जी उसको हटा दो। अब दसम भाव में मंगल क्या होता है? फर्स्ट उच्च का। क्लास, उच्च अच्छा, का। बहुत बढ़िया। शनि की डायरेक्शन यानी पश्चिम, पश्चिम अच्छा। दिशा में आपने रसोई बना दी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ऐसे आपने रसोई को 12 खानों में घुमा दो, आपने किसी की सुननी ही नहीं है। और आप इस केस को लगा करके देखो, जहां जो सिम्टम बता दोगे लाल किताब के हिसाब से, उस व्यक्ति के ऊपर और उसके परिवार में लगभग 60 to 70% ये सिम्टम मैच खाएंगे। जी सर, बहुत बहुत बेहतरीन तरीका गुरु। सर साउथ ईस्ट आपने बताया अग्नि कोण है, तो यहाँ पे जैसे स्टोरेज वाटर टैंक लोग बनाते हैं, तो वो क्या इफेक्ट देता है? क्या बना दिया राहुल? स्टोरेज वाटर टैंक बना देते हैं ना यहाँ पे, जैसे अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। हाँ, कहाँ पे बना देते हैं? साउथ ईस्ट में? हाँ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, गलत है। अच्छा नहीं है। ना ना, नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए। अग्नि और पानी मिक्स कर दो। इसके से साइड इफेक्ट आएंगे अगर मतलब अग्निकोण में पानी का वास होगा तो उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा?
बहुत साइड इफेक्ट हैं इसके, है ना। ये हस्बैंड फायर वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत खराब है। उस घर फायर की की जगह पर महिलाओं के वाटर लिए, चला गया। उसकी घर की महिलाएं बहुत डिस्टर्ब रह सकती शुक्र का हैं, रिलेटेड। रोग का, गंभीर रोग की शिकार हो सकती हैं, हार्मोन से रिलेटेड तकलीफ हो सकती हैं, वुमेन को कोई असाध्य रोग हो सकता है। बड़ा भारी तकलीफ वाले मामला है ना। अरे इसीलिए मैं वास्तु नहीं पढ़ाता, सब लोग अपने घर छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। वही तो सर बड़ी दिक्कत है। लॉसेस भी हो सकते हैं ना, 12th हाउस लाओ पाए का है हैं। सर, 12th हाउस लॉसेस का है, लॉस भी हो सकते हैं ना सर। लॉसेस तो उनको होते ही रहते हैं, और ऐसे होते हैं जहां वो खर्चा नहीं करना चाहते। दिक्कत ये है कि उनको खर्चा करना पड़ता है डॉक्टरी के ऊपर, अस्पताल के अंदर खर्चा करना पड़ता है। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन पे कई जगह उनको कमीशन देना पड़ता है, छोटे छोटे काम कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। सर इसका कोई टाइम भी होता है एक्टिवेट होने का, अगर किसी के घर में ऐसा हो तो? हाँ, सब कुछ होता है। हाँ सर, जुपिटर मून है 4th हाउस में, ऐसा जुपिटर को 4th हाउस में उचका बताया जाता है। लेकिन अगर टॉयलेट आ गया तो वर्षफल में अगर जुपिटर 4th में आया या मून 4th में आएगा तो उस टाइम पे और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जुपिटर वर्षफल में है वहाँ पे, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि वो उस दोष को काफी हद तक उस साल के लिए कम करे। उस साल के पर ये जरूर देख लेना हिरेन कि वो गुरु मंदा गुरु है कि ढंग का गुरु है, कि चौथे में आ जाने मात्र से खुश मत हो जाना। जो टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई है उसको लगा के देखना। हाँ, फिर देखना, अगर उसको दोष नहीं लगा है गुरु को तो वो दोष को कम कर देगा, और अगर वो दोष युक्त है, ये ध्यान रखना, तो फिर दोष बढ़ा देगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा दिक्कत फिर आएगी जुलाई अगस्त के महीने में, जैसे 4th हाउस जुलाई अगस्त का होता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ये मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल देके, टॉयलेट का एग्जाम्पल दे करके, किचन का एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप कैसे लाल किताब के अनुसार अपने वास्तु को समझ सकते हैं। सिंपल सी चीज है। अब मान लीजिए कोई चीज आपकी डिस्टर्ब हो ही गई है, तो वहां पर आप उस दिशा में, आप उस ग्रह की, कौन से ग्रह की, उसके फ्रेंड वाले ग्रह की चीजों को स्थापित करके भी आप उपाय कर सकते हैं। समझे? जैसे पहला भाव है, मैं पहले भाव को बार बार ले रहा हूं कि पहले भाव से लोगों को समझ में जल्दी आ जाता है। पहले भाव में कौन सा ग्रह बढ़िया होता है? गुरु सबसे बढ़िया है, उत्तम है गुरु 1st हाउस में, क्योंकि मंगल भी है और वहां पे सूरज भी है। अब मान लीजिए किसी के लगन में शनि बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? पूर्व दिशा में कोई भी शनि की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पूर्व दिशा में आपको क्या चीजें स्थापित करनी चाहिए? आपको बृहस्पति से रिलेटेड चीजों को स्थापित कर देना चाहिए पूर्व दिशा में, या आपको ईशान दिशा में भी बृहस्पति की चीजों को अगर आप स्थापित कर देते हैं, तो कुंडली में अगर बृहस्पति का दोष है तो आप ईशान दिशा में बृहस्पति की चीजों को स्थापित करें, तो उससे बृहस्पति का दोष कम हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में राहु बैठा, तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका भी राहु 2, 5, 9, 11, 12 में होगा उसका बृहस्पति डिस्टर्ब है, उसका गुरु खराब है। अब गुरु खराब है तो वो गुरु के अच्छे परिणाम उसको प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि गुरु से उसको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। अब उसको क्या कर सकता है उपाय में वो अपने घर का ईशान कॉर्नर देखे पहले तो, और ईशान कॉर्नर को साफ सुथरा रखे, और वहां पर किसी पीतल के बर्तन में पीली चने की दाल
से भर दे और उसमें 7 साबुत हल्दी की गांठ उसके अंदर लगा दे, हल्दी की गांठें लगा दे। तो उसमें क्या होगा कि उसका गुरु स्थापित हो जाएगा ईशान को, और वो काफी हद तक दोष दूर करेगा। या छोटा सा केले का पौधा लगा दे गमले के अंदर, छोटे सा गमले में केले का पौधा लगा दे और उस गमले में 7 साबुत हल्दी की गांठ दबा दे। कई बार क्या होता है कि घर में ईशान कॉर्नर उसको नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे हल्दी दबा करके उसको किसी छोटी सी जगह पर भी ईशान कॉर्नर में रख करके गुरु ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकता है। पीली केसर भी ले सकता है, पीली हल्दी भी ले सकता है, परंतु बेटर यही रहेगा कि पीतल के बर्तन में ये काम करके तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अगर किसी तरीके से चंद्रमा के असर को भी मिक्स करना हो, यानी गुरु और चंद्रमा को मिलाना हो, तो उसमें चावल मिला लो, आधे चने की दाल आधी चावल, दोनों को करके ईशान कोण में स्थापित कर दो। तो इस तरह से भी वो अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं। पर ऐसे लोगों को विशेष करके अपनी पुस्तकों पे धूल नहीं चढ़ने देनी चाहिए, अपनी लाइब्रेरी साफ करते रहना चाहिए। जो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं वो किसी को दे देनी चाहिए। अपने मंदिर को साफ सुथरा रखें, मंदिर की समय समय पर साफ सफाई करते रहें। तो इस तरीके से भी अपने दोष को दूर कर सकते हैं। सर आपने 7 पीतल के बर्तन में चने की दाल में 5 के 7 कितनी बताया सर? 7 ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। सर और ये जो सर अगर चावल के साथ मिक्स करना है उसमें भी हल्दी की गांठ रखनी है, चावल और चने की दाल उसमें भी रख दें? अच्छा, साबुत हल्दी, ठीक है सर। साबुत हल्दी की गांठ सर्वौषध मानी जाती है, सर्वौषधि। इसमें 7 ग्रहों का इकट्ठा प्रभाव आ जाता है। सर हल्दी की एक वो भी आती है ना, सब्जी टाइप भी, मतलब जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी। हाँ वो खाओ, पर अभी मत खाना, अभी सावन का महीना चल रहा है। वो सर्दियों में खाने लायक है। गुरुजी ये उपाय जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उसके लिए भी हो सकता है, ये जो आपने बताया जी? जो ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था उसमें भी कर सकते हैं ये उपाय? हाँ, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में रखोगे कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में तो पहले ही टॉयलेट पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो ये वाटर टैंक के लिए क्या डायरेक्शन सही रहेगी फिर? नॉर्थ ईस्ट राहुल। ठीक है, चलो आज ये हमारा पूरा हुआ और हमारा ये मकान कुंडली भी हमारी पूरी हो गई है। ठीक है सर, एक बात कहनी थी। हाँ, एक वो स्थापित करने वाला, ग्रहों को स्थापित करने वाला जो एक था ना हमारा टॉपिक, वो शायद हमारा रह गया है। तो वीडियो देख लेना राहुल, मेरा वीडियो है मन चाहे घर में स्थापित करो। वो तो मैं देखा ही था, बट उसके अलावा कुछ और हो सके उसमें तो आप देख लो एक क्लास में, जैसे आपको लगे। नहीं ये जो है ना बहुत हो गया है, आज ये 52 या 53वीं क्लास हो। गुरुजी एक सवाल है, आपके पुराने वीडियो को देखा था वास्तु वाला, तो उसमें उठा, क्या पूछ सकता हूँ गुरुजी उसमें? हाँ जी, उसमें आपने बहुत प्यारे तरीके से बताया था कि जो ग्रह है अगर मान लीजिए वो कोई दोष उत्पन्न कर रहा है तो उसके कोई शत्रु ग्रह जिसकी वो काट रखता है उसको हम स्थापित कर दें या फिर उसकी एनर्जी को बढ़ा दें। तो गुरुजी वो कैसा कॉन्सेप्ट था? मान लीजिए जैसे कि शनि ग्रह है, अगर शनि ग्रह को हम जी मैं बताता हूँ, आपका पॉइंट समझ गया। वो मैं इस कॉन्टेस्ट में कह रहा था, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है और गुरु की दशा खराब है बुरी तरीके से,
गुरु का अपोजिट प्लेनेट कौन है? बुध है जी। तो बुध की ताकत को बढ़ाना शुरू कर देती है। जी। जैसे शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और शनि खराब असर दे रहा है जी। तो आप पूरव यानी सूर्य, शनि का अपोजिट कौन है? सूरज है। सूर्य साधना करनी शुरू कर दो, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो, सूर्य के उपाय करना शुरू कर दो। तो शनि का वो जो अपोजिट प्लेनेट जैसे ही ताकत में आएगा, शनि के नेगेटिव गुणों को कमजोर कर देगा। ये एक विपरीतता का नियम है। हर ग्रह के कोई ना कोई प्लेनेट विपरीत जरूर होता है। जैसे चंद्रमा अगर खराब असर दे रहा है, चंद्रमा को कौन दुश्मन मानता है? बुध दुश्मन मानता है अपना चंद्रमा को। चंद्रमा खराब असर दे रहा है, बुध की ताकत, बुध का उपाय करना शुरू कर दो तो क्या होगा? वो चंद्रमा के दोष को हरने लग जाए। मन जो है चंद्रमा है और बुद्धि बुध है। और जब मन से आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, पर अगर उसकी बुद्धि उस समय बड़ी स्ट्रांग हो, मेंटल स्ट्रेंथ उसके पास स्ट्रांग होगी ना, तो तुरंत वो कहेगा यार जाने दो, मेरे को इमोशनल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हटाओ। तो अपने दुख को तुरंत दूर कर जाएगा। ये वो नियम था। ये हस्तरेखा में मैं बहुत इस्तेमाल करता था कि अगर किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग हो तो मैं बृहस्पति को ताकत देने की कोशिश करता था। तो शुक्र का ज्यादा स्ट्रांग होने से व्यक्ति जो है ढंग से कमा नहीं पाता। हस्तरेखा के अंदर ये नियम है। बृहस्पति क्योंकि कमजोर पड़ जाएगा, जितना शुक्र पावरफुल होगा उतना बृहस्पति धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो हमें बृहस्पति को ताकत देना है तो शुक्र बैलेंस हो जाएगा। तो ये बहुत डीप स्टडी का विषय है। जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं कि हम एक एक ग्रह की स्ट्रेंथ को बड़े ढंग से समझने लग जाते हैं कि हाँ ये इसके बराबर का ग्रह ये है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी इतनी है, तो उस हिसाब से फिर जब अपन चलते हैं ना तो फिर वो नियम का। सर इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर, आपने कहा जुपिटर जब स्ट्रांग हो तो हम हमें अगर वीनस स्ट्रांग हो तो हमें जुपिटर की ताकत को बढ़ाना चाहिए, ठीक है सर। अगर जुपिटर को हमें पूरी बात सुन लो, अगर शुक्र खराब रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं सर। अगर जैसे शुक्र 12वें घर में हो, है ना, और जुपिटर 4th हाउस में है, ये तो दोनों आपस में, वो भी स्ट्रांग हो गया, वो भी स्ट्रांग हो गया, है ना। अगर ऐसे में हम चाहते हैं कि जुपिटर स्ट्रांग हो, ठीक है, तो अगर मर्करी उसके साथ, बुध साथ बैठा है शुक्र के, तो अपने आप उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी सर? देखना पड़ेगा, पूरी कुंडली देख के ही समझ में आएगा। वैसे मैं वैसे कह रही, जहां हम एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स को देख रहे हैं, मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं डाउट में हूँ। हाँ गुलाब सिंह जी। सांझी दीवार गुरुजी, सांझी दीवार क्या है? सांझी दीवार को आज ढहा देते हैं, देखी जाएगी। कुछ भी नहीं, ईशान समझो मेरी बात। सांझी दीवार का मतलब होता है पार्टनरशिप की दीवार, समझो। 12 खाने जो बने हुए हैं ना, सब में लकीरें बनी हुई है ना। हाँ आओ, अब मैं तुम्हें उस पे दिखाता हूँ सांझी दीवार का मतलब क्या, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ईशान ने व्हाट्सएप में भी लिखा था शायद एक बार। देखो भाई सांझी दीवार क्या होती है, ये देखो। जैसे मैं यहाँ 10th भाव पर वेस्ट के ऊपर मैंने राउंड कराया, मैं इसका कलर ही बदल देता हूँ। ईशान देख रहे हो, ये 10th हाउस है। हाँ देखिए गुरुजी, देखिए अब आप देख रहे हो ये 11वां भाव है, इस पे या मैंने लाल रंग कर दिया, ठीक है। और ये 9वां भाव है इस तरफ, इतना समझ में आ रहा है? ये 9th हाउस है, ये 11वां भाव है। अब ये जो दीवार बनी है, जो 11वें भाव वाली, ये 9वें भाव वाली, ये 10वें के लिए दोनों तरफ की क्या है? सांझी दीवार है। अच्छा, ये सांझी दीवार है। अब इस सांझी दीवार का कंसेप्ट क्या है समझ लो। अगर आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, क्योंकि सांझी दीवार एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, अगर वहां पर मित्र ग्रह बैठे हुए हैं
कौन बैठे हुए हैं? फ्रेंड, दोनों तरफ। तो उसको माना जाएगा कि ये आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए का मतलब है ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? जो ग्रह 10वें में बैठा हुआ है, 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसका मित्र, वो 10वें की मदद कर रहा है। 9वें में जो ग्रह मित्र बैठा हुआ है वो भी 10वें की मदद कर रहा है। जैसे ईशान, तुम्हारे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक राइट साइड में बैठा है, एक लेफ्ट साइड में बैठा है। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, तो कौन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारी मदद करेगा? दोनों करेंगे। दोनों करेंगे। समझ गए बात? इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं सर। सांझी दीवार का कंसेप्ट। अब उल्टा समझ लो, अब उल्टा समझो। अब मान लो दोनों तरफ तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं, यानी कि राइट साइड भी दुश्मन बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड भी दुश्मन बैठा हुआ है। तो वो क्या करेंगे? तुम्हें परेशान करेंगे। ठीक है। सांझी दीवार का लाल किताब में कंसेप्ट ये है, अगर सांझी दीवार के दूसरी तरफ आपका मित्र ग्रह बैठा है तो तुम्हें मदद देगा। अगर तुम्हारा शत्रु ग्रह बैठा है तो उससे तुम मेल की उम्मीद मत करो, यानी तुम उससे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद मत करो। वो तुम्हें मदद नहीं देगा, उल्टा तुम्हें परेशान करेगा। उसको अशुभ कर्तरी बोलते हैं। अब इसको सेम ये वो कंसेप्ट है जो वैदिक ज्योतिष में पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी का कंसेप्ट है। हाँ, वही। और सर सेंटर में 2 या 3 इकट्ठे बैठ जाएं जो आपस में ना मित्र ना हो, तो 50-50 रिजल्ट। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात चल रही है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे, उसके राइट में और लेफ्ट में देखना है मित्र कौन है। अब एक तरफ मित्र बैठा है, एक तरफ शत्रु बैठा है, तो जिस तरफ से मित्र बैठा है उस तरफ से मदद जो आएगी मित्रता की आएगी, दूसरी तरफ से शत्रुता की आएगी, मतलब मदद नहीं आएगी। एक तरफ में ही एक शत्रु और एक मित्र बैठ गए, दोनों इकट्ठे एक साइड में, और एक साइड में दोनों मित्र बैठ गए, तो यानी कि जो मित्र और शत्रु बैठे हैं उनमें से मित्र मदद करेगा, शत्रु नहीं करेगा, एक हाउस की तरफ से। बहुत बढ़िया, यस। तो दूसरी साइड से करेगा। yes. और सर सेंटर में जो बैठे हैं प्लेनेट, दोनों ही आपस में एनिमी हो, तो फिर और एक साइड में उसके मित्र बैठ गए, एक में शत्रु, उसको कैसे? सिंपल सी बात है, राइट और लेफ्ट में अगर मित्र बैठे तो मदद आएगी, हम नहीं बैठे हैं तो नहीं आएगी। सिंपल सा है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस सूत्र को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही आप परेशान हो जाओगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ईशान, सिंपल सा कंसेप्ट सही है ना? सर हाउस ऑफ प्लैनेट के मैंने इसलिए नहीं बोला था पहले कि भाई मैं लास्ट में बोलूंगा, है ना। ये पहले से ही लोग कहते रहते हैं जी ये वैदिक पढ़ा दिया, वैदिक पढ़ा दिया, तो अच्छा उनको ना वैदिक का पता है ना लाल किताब का पता है, पर बोलने से मतलब होता है। इसलिए मैंने लास्ट के अंदर बड़ा इन चीजों का ध्यान रखा। भाई इनका दिमाग खुले हुए कुछ लोगों के नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ज्यादा बेटर यही है कि मुझे अपने आराम से निकलना है, उसको निकलने। तो मुद्दा ये